अपने को अगर इक्वेशन दे रखी है सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो मैंने बताया था तुम्हें इस इक्वेशन के अंदर कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं, 6 वेरिएबल्स हो सकते हैं। और अपन ने देखे थे वहां पे अपने पास क्या थे, 3 केसेस पॉसिबल थे, उन केसेस के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ केसेस अपने रह भी गए थे, उनको भी डिस्कस करते हैं। देखो अच्छा, पहले जो सवाल मैंने लिया था प्रॉब्लम्स कैलकुलेट करने के लिए, वो सवाल देखो क्या था अपना। ये अपनी y एक्सिस थी, ये अपनी x एक्सिस थी, ये अपना a वेक्टर था, ये अपना a वेक्टर था, है ना। और ये मैंने लिया था तुम्हारे पास में c वेक्टर था, और एक वेक्टर इधर भी ले रखा था मैंने, ठीक है। ये सवाल था अपना, ये सी वेक्टर था अपना, ये वाला जो एंगल था वो था 45 डिग्री का, ये वाला एंगल लिया था अपन ने 37 डिग्री का, ये था अपना बी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 10 था, और सी वेक्टर जो था इसका मैग्नीट्यूड कितना था, 8√2 था, है ना। बेसिकली अपनी जो टेबल थी वो देखो ऐसे थी, टेबल भी बना देता हूं मैं, देखो क्या क्या था। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, है ना। ये अपना मैग्नीट्यूड था, ये अपना डायरेक्शन था। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड था अपना 14, है ना। और ये डायरेक्शन क्या था ए वेक्टर का, ईस्ट। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10, डायरेक्शन 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। और सी वेक्टर, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपना 8√2, डायरेक्शन जो थी वो थी नॉर्थ ईस्ट। अब मैंने तुम्हें 3 फॉर्मेट बताए थे, है ना। देखो सवाल कर लेते हैं वापस से। 3 फॉर्मेट देखो मैंने तुम्हें कौन कौन सी बनाई थी। फर्स्ट फॉर्मेट में क्या था अपना, कि तुम्हें क्या गिवन होगा, एक मैग्नीट्यूड गिवन होगा और 3 डायरेक्शंस गिवन होंगे। मैंने तुम्हें बताया था 6 में से 4 चीजें गिवन होंगी। पहला फॉर्मेट, एक मैग्नीट्यूड 3 डायरेक्शन। दूसरा मैग्नीट्यूड था तुम्हारे पास फर्स्ट, एक का मैग्नीट्यूड, या ऐसे बोल सकते हैं एक वन कंप्लीट वेक्टर, वन कंप्लीट वेक्टर। सेकंड का मैग्नीट्यूड और थर्ड का डायरेक्शन, है ना। और थर्ड फॉर्मेट थी अपनी टू कंप्लीट वेक्टर्स, ठीक है। ये फॉर्मेट्स अपन डिस्कस कर रहे थे, और एक आध केस मैंने तुम्हें डिस्कस भी करवाया था ये वाला, है ना। लेकिन देखो आज और केसेस डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बेसिक्स है देखो वेक्टर का, ये सॉल्व करना आता है तो तुम्हें सब कुछ आ जाएगा। देखो जैसे मैं एक सेकंड फॉर्मेट वाला सवाल ले लेता हूँ, एक कंप्लीट वेक्टर ले लेता हूँ, सेकंड का मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ और थर्ड का डायरेक्शन ले लेता हूँ। तो एक कंप्लीट वेक्टर ऐसा करते हैं, चलो बी कंप्लीट वेक्टर ले लेते हैं, ए का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और सी का डायरेक्शन ले लेते हैं। देखो इस तरह का सवाल ले लेते हैं, चलो अपन देखो
ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, ये वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। तो मैं ऐसा करता हूं, सेकेंड वाली फॉर्मेट डिस्कस करते हैं अपन। एक कंप्लीट वेक्टर गिवन है, मान लो बी का मैग्नीट्यूड भी तुम्हें पता है, बी का डायरेक्शन भी तुम्हें पता है, 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, है ना। और मान लेते हैं चलो ए का मैग्नीट्यूड पता है और सी का डायरेक्शन पता है। सी का डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट है ना। ये चीजें तुम्हें पता है। अब सी का मैग्नीट्यूड तुम्हें पता करना है और ये डायरेक्शन अपने को पता करना है, ये भी अपने को नोन नहीं है, ठीक है। और अपने को क्या पता है? अपने को ये पता है कि सी वेक्टर जो है वो किसके बराबर है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। ये तुम्हें दे रखा है कि सी वेक्टर की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। अब देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। अच्छा, पहली स्टेप सुनना, जो सेकंड वाले फॉर्मेट में पहली स्टेप क्या होगी अपनी। देखो तुम्हें बी कंप्लीट वेक्टर गिवन है और सी का डायरेक्शन गिवन है, तो एक चीज याद रखना, तुम जिन भी दो के डायरेक्शंस तुम्हें पता है उनको एक तरफ कर लो। जिन भी दो के डायरेक्शंस तुम्हें पता है उनको एक तरफ कर लो। देखो डायरेक्शंस किस किस के पता है तुम्हें? डायरेक्शन तुम्हें पता है बी का और डायरेक्शन तुम्हें पता है सी का। बी का भी डायरेक्शन तुम्हें पता है, सी का भी डायरेक्शन पता है। तो बी और सी दोनों को एक तरफ कर लो। बी और सी दोनों को क्या कर लो? एक तरफ कर लो। तो इस इक्वेशन को देखो मैं कैसे लिख सकता हूं कि ए वेक्टर जो होगा मेरा वो किसके बराबर होगा? सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर होगा। ए वेक्टर किसके बराबर होगा? सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। जिन भी दो के डायरेक्शंस तुम्हें पता है उनको एक तरफ कर लो। मेरे को सी और बी के डायरेक्शन पता है, सी और बी को दोनों एक तरफ कर लिया मैंने, है ना। अब सॉल्व करते हैं। देखो सवाल समझना बात को अच्छे से। देखो तो सी का डायरेक्शन मेरे को पता है, देखो अब ध्यान से। देखो ध्यान से, ये अपन ने एक्सिस ले ली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब देखो मेरे को क्या पता है? सी का डायरेक्शन पता है। सी का डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट है। सी का डायरेक्शन पता है। देखो ए वेक्टर किसके बराबर है? सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। तो मैं सी वेक्टर बना रहा हूं। सी वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ ईस्ट है। तो सी वेक्टर बनाया ये मैंने, ये अपना सी वेक्टर, डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, ये एंगल अपने को पता है, ये एंगल है 45 डिग्री का। ये सी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड अपन ने कितना कंसीडर कर रखा है? एक्स। इसका मैग्नीट्यूड अपने को कैलकुलेट करना है। और देखो अपने को क्या पता है? सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना है मेरे को। मेरे को क्या करना है? माइनस बी वेक्टर। अब देखो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता है तुम्हें, लेकिन तुम्हें बी वेक्टर से मतलब नहीं है, तुम्हें तो माइनस बी वेक्टर लिखना है, क्योंकि सी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है ए वेक्टर। सी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट कौन है? ए वेक्टर है। अब माइनस बी वेक्टर कैसे बनाऊंगा? देखो समझना बात को अच्छे से। बी वेक्टर की तरह देखो 37 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसे है बी वेक्टर, ये बी वेक्टर है। तो माइनस बी वेक्टर जस्ट अपोजिट होगा इसके। माइनस बी वेक्टर मतलब बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर। देखो ऐसा होगा, ऐसा, और ये वाला एंगल होगा 37 डिग्री का। ये बी वेक्टर है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा माइनस बी वेक्टर, ये एंगल 37 डिग्री का। तो देखो माइनस बी वेक्टर बनाता हूं मैं। ये देखो ये माइनस बी वेक्टर रहा अपना, और ये जो एंगल होगा ये 37 डिग्री का होगा। ये माइनस बी वेक्टर बनाया मैंने, और इसका मैग्नीट्यूड भी अपने को गिवन है। देखो टेबल में देखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड अपने को गिवन है 10। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 10 है ना। इसका मैग्नीट्यूड 10। अब इस सी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है ए वेक्टर। सी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट कौन है? देखो सी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट है ए वेक्टर। अपने को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन पता करना है।
ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 14 है। देखो अब ध्यान से, अब इसको रिजॉल्व करो तुम, इसको क्या करो, रिजॉल्व करो। देखो ध्यान से, रिजॉल्व करते हैं। एक और डायग्राम मैं बनाता हूं इसके लिए अच्छे से। देखो रिजॉल्व करो, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है एक्स, एक्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट जो आएगा, एक्स का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा एक्स बाय रूट टू। एक्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट एक्स बाय रूट टू, एक्स कॉस 45, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा इस एक्स का, एक्स साइन 45, वो भी कितना होगा, एक्स बाय रूट टू। एक्स कॉस 45, एक्स साइन 45, ये 10 है, ये 10, इसके भी कंपोनेंट कर दो। देखो ये 10, 10 का नीचे कंपोनेंट 10 cos 37, 10 cos 37 मतलब इधर जो आएगा देखो 10 cos 37, 10 cos 37 कितना आएगा, ये आएगा 8, और 10 sin 37 है। देखो ये 10 है, ये 10 cos 37, 10 sin 37, 10 cos 37 इज 10 इंटू 4/5, 8 हो जाएगा, और 10 sin 37 कितना आएगा, 10 sin 37 होएगा 6। समझो अच्छे से, ये 10 है, 10 का इधर कंपोनेंट 10 cos 37, 10 इंटू 4/5 तो 8 हो जाएगा, इधर आएगा 10 sin 37, 10 इंटू 3/5 तो 6 हो जाएगा। अब बात आप समझो अच्छे से, और अब आपको क्या गिवन है, आपको ये गिवन है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, सी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो कौन है, ए वेक्टर है। सी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट कौन है, ए वेक्टर है। देखो मतलब इन सब का रिजल्टेंट कौन है, ए वेक्टर है, और उसका मैग्नीट्यूड है 14। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 14 है ना। अब समझो बात को अच्छे से। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस डायग्राम को मैं और रिड्यूस करता हूं। देखो इस डायग्राम को और रिड्यूस करता हूं। देखो इसको मैं ऐसे बना लेता हूं। देखो अगर तुम देखोगे तो ऊपर x बाय रूट टू है, नीचे 8 है, तो ऊपर नेट कितना हो गया, x बाय रूट टू माइनस 8, और इधर 6 है और इधर x बाय रूट टू है, तो इधर क्या हो जाएगा, 6 प्लस एक्स बाय रूट टू, 6 प्लस एक्स बाय रूट टू, है ना। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है, इन दोनों का रिजल्टेंट है ए वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट है ए वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 14 है। तो देखो तुम कैसे लिखोगे, अब तुम्हें अक्कल लगानी पड़ेगी थोड़ी। यहां तक तो वही कॉमन स्टेप्स है जो अपने को हर सवाल में करनी है, इसके बाद अक्कल लगानी पड़ेगी तुम्हें। अब इन दोनों का रिजल्टेंट 14 है। अब बात समझो कि ये दोनों जो है वो आपस में एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये दोनों आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और इनका रिजल्टेंट है 14, इनका रिजल्टेंट कितना है, 14 है। अब दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, देखो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम्हें। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, और इन दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 14 है। इन दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, 14। तो मैं 14 क्या लिखूंगा, देखो 14 को कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा। देखो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। देखो 14 को मैं ऐसे लिखूंगा, 14 बराबर रूट ऑफ एक्स बाय रूट टू माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस, देखो एक्स बाय रूट टू माइनस 8 और 6 प्लस एक्स बाय रूट टू, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो 6 प्लस एक्स बाय रूट टू का होल स्क्वायर। तो कैसे लिखा जा सकता है, 14 का स्क्वायर बराबर
x बाय रूट टू माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 प्लस एक्स बाय रूट टू का होल स्क्वायर। पहले मुझे चैट के अंदर बताओ, ये जो कहानी अब तक अपन ने पढ़ी ये समझ में आई क्या? आगे तो सॉल्व ही करना है। पहले बताओ ये जो चीजें अपन ने पढ़ी ये समझ में आया क्या? टेबल अपने को दे रखी थी, जिन भी दो के डायरेक्शन गिवन है उन दोनों को एक तरफ कर लिया। अब सी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट कौन है? ए वेक्टर है। तो मैंने क्या किया, सी वेक्टर बनाया और माइनस बी वेक्टर बनाया, सी वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। फिर इनको और तोड़ता गया मैं, देखो इससे मैंने ये बनाया, इससे मैंने ये बनाया, फाइनली मेरा ये आया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है? ए वेक्टर है। अब अपने को पता है दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब देखो, अब इक्वेशन सॉल्व करनी है तुम्हें, और कुछ नहीं करना। देखो इक्वेशन सॉल्व करो, करते हैं। देखो 14 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स बाय रूट टू इंटू 8 प्लस 6 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस 2 इंटू 6 इंटू एक्स बाय रूट टू। सॉल्व करो, देखो सॉल्व करना पड़ेगा। देखो मैथमेटिक्स है अब पूरी की पूरी। देखो 14 का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू इज एक्स स्क्वायर। ये देखो ये रूट टू से ये रूट टू बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहां आएगा 8x रूट टू, और रूट टू से ये भी रूट टू बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा तुम्हारे पास -14 रूट टू एक्स। समझो कैलकुलेशन किए, देखो रूट टू से ये वाला रूट टू कैंसिल, तो यहां क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा 8 रूट टू एक्स, और रूट टू से ये रूट टू कैंसिल, तो ये आ जाएगा 6 रूट टू एक्स। और एक मिनट, यहां गलती कर दी मैंने, एक मिनट। ये तो आपका क्या बनेगा, चलो एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं पूरा। एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई टू, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये आ जाएगा 64 और ये 36, ये 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -8x रूट टू प्लस 6x रूट टू, तो ये आएगा -2 रूट टू एक्स। देखो ध्यान से, -8 रूट टू एक्स ये आएगा, प्लस 6 रूट टू एक्स ये आएगा, तो -2 रूट टू एक्स बनेगा। अब कैलकुलेशन आनी चाहिए तुम्हें करनी, ये इक्वेशन बन रही है अपनी। और देखो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक बात समझो तुम, अपने x की वैल्यू एक्चुअली में है कितनी? 8 रूट टू है। x की वैल्यू कितनी है? 8 रूट टू है। अगर इस इक्वेशन के अंदर तुम x की वैल्यू 8 रूट टू रख दोगे तो LHS और RHS सेम हो जाएगा। देखो रख के देख लो, 8 रूट टू वैल्यू रखो, 8 रूट टू रखोगे तो यहां कितना हो जाएगा? देखो 8 रूट टू वैल्यू रख के देख लो, या चलो निकाल ही लेते हैं, छोड़ो रखते हैं, सॉल्व करते हैं चलो पूरा ही। ये कितना आएगा? 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर आएगा तुम्हारे पास 196, तो ये बनेगा तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट टू एक्स माइनस 96 बराबर 0। 100 और -196, तो -96 इज 0। अब x की वैल्यू निकालनी है तुम्हें, x की वैल्यू निकालनी है तो -b प्लस माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 8 माइनस 4a, a की वैल्यू कितनी? 1, c की वैल्यू -96 अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू 1। सॉल्व करो, x की वैल्यू 2 रूट टू
प्लस माइनस 96 इंटू 4 392, तो ये बनेगा √400 अपॉन 2। सॉल्व करो, x बराबर 2√2 प्लस माइनस वाला साइन नहीं लेंगे, माइनस वाला साइन लोगे तो x नेगेटिव आ जाएगा, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो +20 अपॉन 2, +20 अपॉन 2 है ना। अब सॉल्व करोगे ये वैल्यू, तो ये आएगी वैल्यू तुम्हारे पास, एक मिनट कहीं गलती तो नहीं हो गई, x की वैल्यू आ रही है अपने पास 10 + √2। हाँ तो अगर देखोगे तो ये वैल्यू आ रही है अपने पास 10 + √2, मतलब लगभग जो वैल्यू आएगी अपने पास में वो आ जाएगी 11.4, मतलब √2 की वैल्यू होती है 1.4, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास 11.4। अपनी जो वैल्यू है एक्चुअली में x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8√2 है। 8√2 की वैल्यू निकालो तुम, 1.4 इंटू 8 करो, 8√2, 8 1 जा 8 और 3 11.2 ही आ रहा है देखो यहां से भी, और अपना जो आंसर आ रहा है 10 + √2 होता है 1.4, तो ये कैलकुलेशन में, एक मिनट, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 और 3 11, हाँ तो अप्रोक्सीमेट जो आंसर आ जाएगा वो सेम ही आ जाएगा। देखो ये अपना लगभग 11.4 आ रहा है, एक मिनट, 1.414, और ये वाला जो आंसर आ रहा है 8√2, अगर तुम सॉल्व करोगे ना 8 इंटू 1.414 करोगे तो लगभग आंसर वही आ जाएगा 11.4 के करीब। इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें, मैथमेटिकल इक्वेशन बना के आंसर आएगा अपना। बोलो ये समझ में आएगा कैलकुलेशन वाला पार्ट? बताओ चैट के अंदर, कैलकुलेशन है वो करनी आनी चाहिए अपने को। मिष्टी, दिशा, अस्मी, धीरज, वशा, कैलकुलेशन है इस तरह करनी आनी चाहिए। बाकी एक चीज और कर सकते हो तुम, देखो x की वैल्यू यहाँ पे तुम 8√2 रखो तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। x की वैल्यू 8√2 रखोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। देखो रख के देखते हैं 8√2 की वैल्यू यहाँ पे, 8√2 यहाँ रखोगे तो 64 इंटू 2 128 हो जाएगा। 8√2 करोगे तो 128 हो जाएगा। ये x की वैल्यू 8√2 रखोगे तो दो LHS और RHS बराबर आएंगे। 8√2 रखो, 64 इंटू 2 128 प्लस 100 228, 228 माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा ये तो हो गया 228, और यहाँ 8√2 रखो तो 1632 माइनस करोगे। देखो मैं 8√2 वैल्यू रखता हूं, दोनों तरफ सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन। 14 का स्क्वायर इज 196, 8√2 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 128 प्लस 100 माइनस 8√2 32, तो अगर तुम देखोगे तो 228 माइनस 132 196 बराबर 196 आ जाएगा। देखो इक्वेशन सेटिस्फाई भी कर रही है। देखो इसका मतलब 8√2 जो है ना वो इस इक्वेशन का रूट है, तो 8√2 को सेटिस्फाई करेगी ये इक्वेशन। तो ऐसे क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए तुम्हें चीजें। बोलो समझ में आएगा ये कि इस तरह से सेटिस्फाई करके भी देख सकते हैं अपन। देखो एक सवाल और लेते हैं और क्लैरिटी आएगी तुम्हें, है ना। कोई भी ले सकते हो जो तुम्हारी मर्जी हो। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो तुम्हें करने आना चाहिए। तो ये मैंने सेकंड वाला केस लिया था, एक कंप्लीट वेक्टर, सेकंड का मैग्नीट्यूड, थर्ड का डायरेक्शन। अब देखो थर्ड वाला केस ले लेता हूं मैं। थर्ड वाला केस ले लेता हूं 2 कंप्लीट वेक्टर्स।
मान लो अपने को ए और सी गिवन है, टू कंप्लीट वेक्टर्स में, चलो मैं ए और सी ले लेता हूं। देखो एक बार फिर टेबल बना लेते हैं अपन। ए और सी ले लेते हैं, देखो देखो ध्यान से, ये वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर। मान लो ए का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, ए का डायरेक्शन भी गिवन है, और सी का मैग्नीट्यूड और सी का डायरेक्शन भी गिवन है। देखो ध्यान से, ए का मैग्नीट्यूड कितना है 14 और ईस्ट, और 8√2 और नॉर्थ ईस्ट। तो ए का मैग्नीट्यूड 14 आपको गिवन है, ये ईस्ट आपको गिवन है, ये 8√2 आपको गिवन है, और डायरेक्शन इसका नॉर्थ ईस्ट, ये आपको पता है। अब आपको बी का मैग्नीट्यूड और बी का डायरेक्शन पता करना है, और आपको ये भी गिवन है कि सी वेक्टर किसके बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये भी आपको गिवन है। अब मैंने आपको क्या कहा था, जिन भी दो का डायरेक्शन आपको पता है उन दोनों को एक तरफ कर लो। जिन भी दो का डायरेक्शन आपको पता है उन दोनों को एक तरफ कर लो। अपने को डायरेक्शन किसका पता है, ए और सी का पता है, तो ए और सी को एक तरफ कर लो। तो बी वेक्टर को किसके बराबर लिख दोगे तुम, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के बराबर लिख दोगे। बी वेक्टर को किसके बराबर कर दोगे, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर के। अब बनाते हैं, देखो क्या देख रही है? देखो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, देखो सी वेक्टर किधर है, 8√2 नॉर्थ ईस्ट, ये मैंने सी वेक्टर बनाया। देखो और सी वेक्टर के साथ बनाना है माइनस ए वेक्टर, क्योंकि सी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर का रिजल्टेंट है बी वेक्टर। तो ए वेक्टर ईस्ट की तरफ है, तो माइनस ए वेक्टर जो होगा वो वेस्ट की तरफ होगा। देखो ये माइनस ए वेक्टर है तुम्हारा, ये माइनस ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड है इसका 14, और ये सी वेक्टर, मैग्नीट्यूड कितना है इसका 8√2, ये एंगल 45 डिग्री दे रखा है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है, देखो बी वेक्टर है, बी वेक्टर पता करना है। तो रिजॉल्व करो, देखो इसको, इसका देखो अगला डायग्राम कैसा होगा। रिजॉल्व अगर तुम करोगे तो 8√2 का एक कंपोनेंट 8 इधर आएगा, 8√2 का एक कंपोनेंट 8 इधर आएगा, और ये a का 14 इधर है। देखो ये 14 इधर है। देखो 8 इधर है, 8 इधर है, और 14 इधर है। और छोटा करो इसको, इधर 14 इधर 8, तो नेट इधर देखो कितना हो जाएगा, नेट इधर हो जाएगा 6, और ऊपर कितना हो जाएगा, देखो ऊपर होएगा 8। ये देखो इधर कितना हो गया, 6 हो गया, और ऊपर देखोगे तो ऊपर कितना हो गया, 8 हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है, बी वेक्टर है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट तो निकालना आता है अपने को। देखो अब अक्कल लगानी पड़ेगी तुम्हें। मैंने कहा था ना यहां तक तो कॉमन है स्टेप सारी, इसके बाद अक्कल लगानी पड़ेगी। देखो अब ये दो वेक्टर्स हैं और इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है तो इनका रिजल्टेंट कौन है, बी है। तो बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर।
सॉल्व करोगे तो बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 10। और अगर एंगल निकालना है तुम्हें तो एंगल कैसे निकालोगे? देखो एंगल कैसे निकालोगे, देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 है, ऐसे एंगल निकालना है देखो तुम्हें, तो ये 8 है ये 6 है ये 8 है, तो ये एंगल ही तो निकालना है, ये एंगल निकाल लेते हैं। देखो ये एंगल कितना आएगा, देखो 37 है ये, देखो ये 8 है ये 6 है तो ये भी 6 है, तो कैसे निकाल लो देखो 10 37 10 थीटा, सॉरी 37 मैंने पहले ही लिख दिया, सॉरी ये एंगल तो पता करना है ना अपने को, ये कितना दे रखा है 6 थीटा मान लो, तो 10 थीटा कितना होगा 6/8 3/4। अब तुम्हें ये ध्यान होना चाहिए 10 थीटा की वैल्यू 3/4 तब होती है जब थीटा कितना होता है 37 डिग्री। तो देखो बी का मैग्नीट्यूड भी तुमने पता कर लिया, बी का डायरेक्शन भी तुमने पता कर लिया। बोलो समझ में आया नहीं आया? बताओ सब चैट के अंदर, समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, ये केस थर्ड था अपना बेसिकली। देखो और सवाल करवाता हूं आज, इस पे एक आध सवाल और करते हैं अपन, ताकि क्लैरिटी आ जाएगी तुम्हें एकदम बढ़िया, फिर फटाफट होने लग जाएंगे तुमसे। देखो क्या करते हैं अपन इस बार, केस फर्स्ट के एक एग्जांपल और ले लेते हैं। केस फर्स्ट का एक मैग्नीट्यूड 3 डायरेक्शन, मान लो तुम्हें बी का मैग्नीट्यूड गिवन है और 3 डायरेक्शन गिवन है। बी का मैग्नीट्यूड तुम्हें गिवन है और 3 डायरेक्शन तुम्हें गिवन है, तो एक टेबल और बना देता हूं मैं। ये तुम्हारा वही ए वेक्टर, ये तुम्हारा बी वेक्टर, ये तुम्हारा सी वेक्टर, ये तुम्हारा वही मैग्नीट्यूड, ये तुम्हारा वही डायरेक्शन, है ना। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको। अब देखो तुम्हें ए का मैग्नीट्यूड पता करना है, सी का मैग्नीट्यूड पता करना है, और तुम्हें बी का मैग्नीट्यूड और 3 डायरेक्शन गिवन है। बी का मैग्नीट्यूड है अपना, बी का मैग्नीट्यूड 10 है, और डायरेक्शंस लिख लेते हैं अपन सारे। बी का मैग्नीट्यूड है 10, डायरेक्शंस देखो ए का क्या है, डायरेक्शन है ईस्ट, बी का मैग्नीट्यूड है 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और सी वेक्टर का डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट। और आपको क्या गिवन है, हमें गिवन है सी वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है। अब मैंने आपको क्या कहा, जिन भी दो का डायरेक्शंस पता है उन दोनों को एक तरफ कर लो। तो यहाँ पे तो किसी को भी एक तरफ रख सकते हैं अपन, ए और बी दोनों का डायरेक्शन पता है तो ए और बी दोनों को ही साथ में रख लो। देखो अब बनाते हैं, देखो डायग्राम, ए ये आपका ए देखो, और सी किधर है, नॉर्थ ईस्ट, है ना। हाँ सॉरी बी 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 अपना है 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये बी बना लिया। ए और बी बना लिया। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो कितना है, एक्स है। ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने को 10 है, गिवन है। ठीक है, और अब अपने को क्या पता करना है, ये वाला जो एंगल है अपना ये है 37 डिग्री,
अपने को पता करना है ए वेक्टर का और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है, सी वेक्टर है, इन दोनों का रिजल्टेंट है सी वेक्टर। अब देखो इसके कंपोनेंट्स करते हैं, देखो 10 cos 37 इधर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 10 cos 37 8 और इधर आ जाएगा 10 sin 37 6, 10 cos 37 इधर आ जाएगा 8, इधर क्या आ जाएगा 6, है ना। और इधर जो है वो अपना क्या है, इधर 6 आ गया और इधर जो है वो अपना क्या है, ये ए वेक्टर है, ये एक्स है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इधर एक्स है इधर 6 है, तो इसको देखो मैं और कैसे बना सकता हूं, इसको और रिड्यूस करके देखो मैं कैसे बना सकता हूं। इधर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इधर आ जाएगा तुम्हारे पास x माइनस 6 और इधर आ जाएगा 8। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो तुम्हारा c है। अब यहां अक्कल लगानी पड़ेगी तुम्हें। अब c का डायरेक्शन तुम्हें पता है, c का डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, c का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, c का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है, इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो c है और वो कितने एंगल पर है, वो है तुम्हारा 45 डिग्री के एंगल पर है। यहां अक्कल लगानी पड़ेगी तुम्हें अपनी, इन दोनों का रिजल्टेंट है सी वेक्टर और वो ऐसे 45 डिग्री के एंगल पर है। तो यहां क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो तुम, यहां सोचो इसका और इसका रिजल्टेंट एकदम बीच में कब आएगा, जब इसका और इसका दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। इसका और इसका दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। मतलब 8 बराबर कितना होना चाहिए, x माइनस 6। सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। ये तुमने पता कर लिया x। अब तुम्हें क्या पता करना है, y पता करना है। अब y पता कर लेते हैं। देखो x की वैल्यू 14 निकाली तुमने, 14 यहां पुटअप करो तो 14 माइनस 6 कितना आएगा, 8 और ये वाला 8 और ये वाला 8, ये वाला 8 और ये वाला 8, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो 8 और 8 का रिजल्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड y। तो 8 इधर है, x की वैल्यू 14 माइनस 6, 8 और 8, तो y का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 8√2 आ जाएगा, 8, है ना। ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं ये। बोलो बात समझ में आएगी सबको, चैट के अंदर रिप्लाई करो मुझे, सवाल समझ में आएगा सबको अच्छे से। धीरज, अस्मी, मिष्टी, रजनीश, शुभम, सबको समझ में आए सवाल। चलो फिर कल वाले लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे रिलेटिव मोशन इन 2D। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है अपने को।